Rules for drawing images formed by spherical lenses. Rules for drawing images formed by spherical lenses. तो इसमें पहला रूल जो है वो देखिएगा, पहला रूल है a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction passes through the second principal focus f2 in a convex lens or appears to diverge in a concave lens from the first principal focus f1. तो क्या है कि हमने क्या करा कि f1 लेफ्ट साइड वाला फोकस को f1 ले लिया और राइट वाले फोकस को f2 ले लिया। तो दो फोकस होते हैं। अब आप ये देखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके लिए याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है कि सारी रेज ऑफ लाइट को एक जगह पर लाकर इकट्ठा करना इज कॉल्ड कन्वर्जेंस, कि वो कन्वर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को। और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, रेज ऑफ लाइट को फैला देना। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी, और अगर कॉन्केव लेंस से टकराती है एक पैरेलल रे ऑफ लाइट तो वो टकराकर कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि वो फोकस से आ रही है। तो देखिएगा रूल नंबर 1, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इधर वाले फोकस को f1 बोल दिया, इधर वाले फोकस को f2 बोल दिया। अब एक रे ऑफ लाइट इधर से आई जो पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे ऑफ लाइट, तो वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी इस तरह से। ये तो रूल नंबर 1 हो गया किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। यहीं पर कॉन्केव लेंस की बात करें, ये कॉन्केव लेंस हो गया, इसको वर्टिकली दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर f1 और f2। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा तो रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट से ही आएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब क्या है कि यहाँ से इधर से तो रे ऑफ लाइट ना इकट्ठी होती है, एक जगह आती है, और इधर से रे ऑफ लाइट फैल जाती है क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो इससे डाइवर्ज होगी इस तरह से होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करा जाए तो ऐसा लगेगा एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जैसे कि पीछे इसके फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से गुजरेगी कॉन्वेक्स के केस में। रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 ठीक इसी का उल्टा है। रूल नंबर 2 में क्या है कि आपने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया f1, ये वाला फोकस हो गया f2। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर एक मतलब रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से अरेंज करी, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमने यहाँ पर रख लिया, फोकस पर ही रख दिया। तो फोकस से हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आती है तो वो लेंस को टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट फोकस से आई तो ये लेंस को जैसे ही टकराएगी, लेंस को टकराने के बाद भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हो गई। ठीक है,
अब यही ऐसा ही रूल हम कॉनकेव के लिए बनाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, इधर F1 हो गया, इधर F2 हो गया। अब कोई रे ऑफ लाइट है वो फोकस की तरफ अप्रोच करना चाह रही है, वो चाह रही है कि फोकस तक वो पहुंचे, ठीक है, इस तरह से। ये फोकस तक पहुंचना चाह रही है, तो ये क्या होगी, ये फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, ये टकराकर ही यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा रूल हुआ कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का। ऐसे ही तीसरा रूल बेहद आसान है। हम F1 से रे निकाल के वो नहीं कर सकते, F1 से जैसे हमने उसमें जो करा फोकस से वो लाइट निकालती है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जैसे वो F1 से निकलेगी रे ऑफ लाइट, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, तो अगर वो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी ना, तो वो निकलने के बाद और डाइवर्ज होगी, वो पैरेलल नहीं बनेगी। मैं पैरेलल वाला दिखाना चाह रहा था। तो पैरेलल वाला ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो फिर वो इस तरीके से पैरेलल होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रखना है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं, इनफाइनाइट पर नहीं है ना। हमने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मतलब एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखा है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही है। तो कोई एक रे ऑफ लाइट है जो फोकस की तरफ जा रही है, तो वो फोकस तक नहीं पहुँच के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लेंस से टकरा। समझिए, तो ये दो रूल्स तो ये हुए। तीसरा रूल देखिएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है इस तरह से, तो वो अनडेविएटेड निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस का हुआ। और सेम रूल कॉनकेव लेंस में है कि वहाँ पर भी अनडेविएटेड जाती है। Second है a ray of light passing through the first principal focus in a convex lens or appearing to meet at it in a concave lens but emerges parallel to the principal axis after refraction, ठीक है। तो ये तो दूसरा रूल हुआ। और तीसरा रूल देखिए, पेज नंबर 61 पर आ जाइए। A ray of light passing through the optical center of the lens emerges without any deviation after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद उसमें किसी भी तरीके का कोई डेविएशन नहीं होता, इसी तरीके से इमर्ज आउट कर जाती है। क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई स्फेरिकल लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाई स्फेरिकल लेंसेज। और इमेज फॉर्मेशन जो है वो हम पहले कॉन्वेक्स का देखते हैं, फिर कॉनकेव का देखते हैं। तो जैसे हमने मिरर में देखा था ना, तो मिरर में जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कॉनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केसेस थे, क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर था। यहाँ कॉनकेव लेंस में 2 केसेस होंगे बस, ठीक है। तो वो सारे केसेस देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई स्फेरिकल लेंसेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई स्फेरिकल लेंसेज। तो पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस।
be O and F. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन O एंड F. ऑब्जेक्ट को हमें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम रख रहे हैं, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन O एंड F. हो गया, F हो गया, ये 2F. ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखी थी. ये ऑब्जेक्ट है आपको A और B. दूसरा फोकस है F डैश और 2F डैश. हमने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो जो रे ऑफ लाइट, तो हमने ये तीन रूल्स देखे थे, यही तीन रूल्स हमको अप्लाई करते हैं. तो एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरेगी, ठीक है. तो ये फोकस से गुजर जाएगी यहाँ पर ऐसे, और एक नीचे जाएगी, एक को O से गुजार देंगे. एक रे ऑफ लाइट को हम O से गुजारेंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को कि ये दो रेज ऑफ लाइट यहाँ तक थोड़ा नज़दीक थी, फिर खुलती जा रही है और आगे जाते जाते ये बिल्कुल वाइडली ओपन हो जाएगी, वाइडली सेपरेटेड आउट हो जाएगी. तो इसके बाद ये इधर तो दो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है. जहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती है हमारी इमेज वहीं पर बनती है. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है ये यहाँ पर मिलती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, तो मिलेगी कहाँ? इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, पीछे मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगी. यहाँ पर आप क्या करिए, इसको ऐसे, तो ये ए बी है, तो ये इमेज हमारी यहाँ पर बन गई A डैश B डैश. फिर हम एक सीक्वेंस याद रखते हैं. सीक्वेंस याद रखेंगे PNS पोजीशन, नेचर और साइज, जैसा कि मिरर में भी करा था. मिरर में भी हमने वो 6 केसेस देखे थे, सेम वही काम है. PNS. तो सबसे पहले मैं इमेज फॉर्म्ड विल बी, इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड विल बी, और इनकी ना ये जो इसके जो रे डायग्राम्स हैं, इनकी रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस ना कंपास से कर लेना प्लीज़. कंपास से इस वजह से कह रहा हूँ कि कंपास में एक पेंसिल लगा कर रखना, फटाफट बन जाता है. नहीं तो ये कोई बच्चा टेढ़ा मेढ़ा बना देता है, कोई उसको बहुत मोटा बना देता है, कोई बहुत पतला बना देता है. और उससे फिर आप जब डिस्टेंस लेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लिया, तो इसको 10 ले लेना. ठीक है, ऐसे इधर 5 तो इधर भी 10 ले लेना. बिल्कुल एग्जैक्ट रे ऑफ लाइट बनेगी. और जब आपको पेपर भी मिलता है तो पेपर भी लाइन वाला मिलता है, ऐसा प्लेन तो नहीं मिलता कि वाइट पेपर मिल रहा हो आंसर शीट. तो वो उस पर आप लाइन पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, और 2 लाइन छोड़कर या 1 लाइन छोड़कर आप पैरेलल लाइन बना देना. तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल लाइन बनेगी. और फिर एक को फोकस से गुजारोगे, नपाया फोकस है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो गलती होगी ही नहीं. आपको दिखाई देगा कि ये बहुत वाइडली बनी हुई है, जैसे मैंने नोट्स में बना रखा है, पूरा नाप कर बनाया है. तो जब ये नाप कर बनाया गया है तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर आपकी इमेज बनेगी जहाँ उसको बनना चाहिए. ठीक है, गलती होगी ही नहीं. तो देखिए, इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले मैं बात करूँगा P यानी कि पोजीशन. पोजीशन कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि 2F के इधर बने. हम इसको जितना ज़्यादा इसके नज़दीक ले जाएंगे, इमेज उतनी दूर बनेगी. जितना इसको F के पास लाएंगे उतना ये इधर से इसके नज़दीक है, ऐसा होता है. तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो एक फिक्स पोजीशन नहीं है उसकी कि वो 2F के इधर बनेगी या 2F के उधर. वो छोड़ो, बस ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी. सर फोकस के पीछे बननी चाहिए. हाँ, फोकस के पीछे बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. उसके बाद N, P हो गया पोजीशन, कहाँ पर बनी? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. फिर N, नेचर क्या है? जो भी सेम साइड पर बने और दिखाई दे रहा है कि सीधी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट.
वर्चुअल में मिलेगा तो पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, फिर इसका साइज दिखाई दे रहा है, ये छोटा है ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी मैग्नीफाइड। जो इमेज बड़ी बनती है उसको आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, उसको आप एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं। एनलार्ज्ड है कि मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड एक ही बात है। अच्छा जी, अगला देखिएगा, ये था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ। सेकंड है ये तो नहीं मत बोला करो, देखो लाइट चली गई, बुरा मान ली लाइट। इसकी टॉर्च कहाँ है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख देते हैं, इसको बोल दिया एफ, इसको बोल दिया फोकस डैश ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखेंगे, ये हो गया ए और बी, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ए बी। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लेंस को टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी पैरेलल है और यहाँ पर भी, मतलब पूरी तरीके से पैरेलल ये रेज ऑफ लाइट जा रही है। तो इसको यहाँ पर भी कितना भी एक्सटेंड करें ये कहीं मीट नहीं करेगी, तो इसको पीछे भी कितना एक्सटेंड करें तो हम ये कहेंगे कि ये मीट नहीं करेगी। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि दे मीट एट इन्फिनिटी। तो जब ये कह दिया जाता है कि दे मीट एट इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है हमारी कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ लिखिए इमेज फॉर्म विल बी at infinity, इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। उसके बाद और राइट साइड में जो इमेज बन रही है, हमने ये देख लिया कि इसको इस तरफ एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तरफ भी वो इन्फिनिटी पर ही जाएगा, है ना, वो मिलेगा ही नहीं। तो हम ये कहेंगे ठीक है, फिर तो यही मानते हैं कि इस तरफ ही आपकी इमेज बन रही है, और बन कहाँ पर रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। तो राइट साइड में बनने वाली जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी उल्टी बनेगी। वैसे भी देख लीजिए कि ये नीचे जा रही है, तो अगर ये इन्फिनिटी पर यहाँ पे मिलेगी भी तो इमेज हमारी उल्टी बनेगी, और उल्टी इमेज क्या होती है, रियल होती है। तो रियल एंड उल्टी मतलब इन्वर्टेड। सर वैसे सर वो फोकस जो मैंने बोला था वो सही नहीं है, फोकस के आगे भी, हाँ फोकस के पीछे ही बनेगी इमेज, आगे भी बन सकती है, आगे भी बन सकती है। कैसे सर वो बाद में वो ऑब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर ले आए, नहीं और लेंस के पास और लिया और लेंस, तो सर वो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है वो और ऐसे हो जाएगी स्कोप वाली, वो और बाद में डिस्कस करते हैं ना, इसीलिए देखो इसको मैं ज़्यादा नज़दीक लेकर आ गया, ज़्यादा नज़दीक लेकर आ गया तो बिल्कुल यू जाएगी, जब यू जाएगी तो वो मिलेगी कहाँ पर, सर वहीं पे मिल जाएगी ना, बगल वहीं पे, क्योंकि उसकी वो तो सेम रहेगी लेंस के पैरेलल वाली। सर बाद में डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो तो ये ठीक है, इसको कंपास से बराबर देखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा है साइज, साइज क्या बनेगा, अभी लिख लीजिए हाईली एनलार्ज्ड,
हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हमने स्टडी करके और फिर बोल दिया हाईली एनलार्ज। अभी आपको पता नहीं था कि वो एनलार्ज है या कैसा, अभी बोल दिया। ठीक है, इसको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो अब जगह देखिएगा तीसरा केस, ये था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। तीसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। Object placed between f and 2f. ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लेंस से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए, ये दोनों रेज ऑफ लाइट इस तरफ मिल जाएंगे। इसको बोल दिया A डैश और B डैश। इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट है बियॉन्ड 2f डैश, 2f डैश के आगे बढ़ रही है बियॉन्ड 2f डैश। और सेकंड है उसका नेचर, नेचर क्या होगा दिखाई दे रहा है, उल्टी 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 मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो कुछ बोला भी नहीं था हमने, रियल एंड इन्वर्टेड आर तक लिखा था, अंधेरे में लिख दिया, टी डी सही जगह निशाना लगा। चलिए, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड है साइज, बताओ बड़ा है ना? ठीक है, अगला देखते हैं। एक मिनट हो रहा है बस। जब कोई चला था
थी जी, तो वहाँ से निकल ही नहीं रही थी। अरे मैंने अंदर डाल तो ली थी, तो उससे वो तेरा वो कुछ इसलिए बेल छोटी बड़ी करना है, वहाँ से घुसा नहीं थे, मैं जल्दी जल्दी करना था, घुसा नहीं थे, मैंने कहा आपने निकाली मुश्किल है, जो मैंने एंटर की थी वो उतनी निकल गई, मैंने कहा ओके ये क्या हो गया, तो आगे बगल में आगे निकल करना चाहिए, फिर ऐसे हम केमिस्ट्री में होगा चलिए ये 2 3 चौथा केस देखिएगा। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f, चौथा केस होगा ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f। ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f, एक एक ग्राफ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, सर ये लेंस के बीच में बनाई जाती है एपर्चर कहते हैं। हाँ एपर्चर भी लीनियर और एंगुलर, तो ये हमारे सिलेबस में एपर्चर ये लीनियर है, वो भी पूछा नहीं जाता। कौन सा एंगुलर लेंस की मोटाई बताते हैं? एंगल बताया था उसमें, कितने एंगल पर ये टर्न वो बताया, एंगुलर एपर्चर अब हो गया, ये 2f हो गया, और अब ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर ए बी, और इधर बना दिया हमने एफ डैश, एक रे ऑफ राइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये लेंस से टकराकर एफ डैश से गुजर गई, एक रे ऑफ राइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो, सर एक को नेगेटिव फोकस से भी बता दें। ए डैश और बी डैश, सर लेफ्ट वाले फोकस से भी कर देते हैं क्या राइट बस। ठीक है, वो नीचे से ठीक है, ये समझ में आ गया कि दोनों यहाँ पर मिल गई, 2f डैश का बन गया सेम उसका साइज। अभी वो कह रहे हैं कि ये एक मेरा पॉइंट को फोकस से गुजार दो, तो गुजार दो, मजा आएगा। मजा आ जाएगा। एक रे ऑफ राइट को फोकस से गुजारा, और फिर वो सीख ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल जो है इतनी बढ़िया हुई नहीं, कितनी बड़ी ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन से भी बना रहे ना, तो वो भी वहीं से गुजरेगी, उसी जगह से, कितनी भी रेज ऑफ लाइट हो वो गुजरेगी वहीं से। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इमेज फॉर्म विल बी, रियल इन्वर्टेड कि पहले पोजीशन बताते हैं उसकी, एट सेंटर ऑफ विल कर्वेचर, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बताएंगे, ठीक है। रियल इन्वर्टेड तो ये एट टू हो गया। दूसरा क्या है उसका नेचर, नेचर क्या होगा, इस तरह बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और फिर सेम साइज। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नहीं मैं तो मैंने छींक आई थी, छींक किसको आई थी,
ये क्या साइलेंट मोड में छींकती हुआ क्या था ये? ये ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड एट 2F एक स्टूडेंट हमारा आता था, वो ऐसे छींकता था कि उसकी छींक की आवाज़ ही नहीं आती थी, बस वो बस हिलता था बस। ये क्या था, मेरा सर बचपन से ऐसी ही आती थी कुछ। चलिए उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F। सर इस बार भी 3 पेज। नहीं नहीं बहुत हो गया। ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F, तो ऑब्जेक्ट को 2F से इधर रख दिया, इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ जानबूझ कर। ठीक है, इधर हमने कहा डैश नॉट 2F डैश। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लेंस से टकरा कर फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरेगी एक रे ऑफ लाइट को गुजारो ऑप्टिकल सर्किट से। बिटवीन वो सब करवा दिया ना, तो फोकस की तरफ डाइवर्ट हो गया। और टच करते हैं जैसे कि और ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए। देखो भी दूसरी रे ऑफ लाइट, जैसे कि 2 रे ऑफ लाइट है, उसको क्योंकि हम फोकस से इधर आ चुके हैं, आप फोकस से भी गुजार सकते हैं। फोकस से गुजारोगे तो वो क्या होगी, लेंस से टकराने के बाद उसके मिड पॉइंट से वो टकराएगी, तो वो भी यहीं पर मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनती है A डैश B डैश। ये फिक्स है कि जब आप बियॉन्ड 2F करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमारी F डैश और 2F डैश के बीच में बनेगी और छोटी ही बनेगी। तो इमेज फॉर्म विल बी बिटवीन एफ डैश एंड टू डैश। will be between F dash and 2F dash। दूसरा उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा, उसको डेफिनेशन बोलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F ये हो गया। सिक्स्थ देखिएगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, वो आपको बताइए। Yes. Highly damaged. ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, Real and inverted. इस बार क्या करिए कि एक लाइन पैरेलल और एक दूसरी लाइन के जस्ट बगल में। एक रे ऑफ लाइट को ऐसे लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी रे ऑफ लाइट को भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में लगा हुआ है तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट पैरेलल ही आ रही है। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रही है। तो यहाँ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ये पैरेलल आ रही होंगी, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है। तो फ्रॉम इन्फिनिटी, ये आपने मेंशन कर दिया, यहाँ से ये फोकस पर जाकर स्ट्राइक करेगी, ये भी फोकस पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्म विल बी
क्लियर एंड इन्वर्टेड, थर्ड है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड ये हो गया। ठीक, चलिए जी, तो ये हमारे 6 केसेस हुए इसके। अब इसमें आप ये देख लीजिए कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ना ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते जा रहे हैं, तो इमेज जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आती है। ठीक है, ये सारे ही केसेस ऐसे जैसे आपने कॉनकेव मिरर के देखे थे। करवाऊँ कि वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था, हाँ बताओ। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई जरा। और ऐसे ही जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉनकेव लेंस के बस 2 ही केसेस हैं। कॉनकेव लेंस के भी केस देख लो चाहे तो, वो भी सेम ही होगी। 2 केसेस हैं बस उसके। तो कॉनकेव लेंस में पहला केस है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन O एंड इंफिनिटी, कहीं पर भी रखिए ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर है, कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट को। तो मैंने यहाँ पर रख दिया इधर रख दिया, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के बराबर गई। अब ये फोकस से जो डाइवर्ज होगी, और हमने माना कि फोकस यहाँ पर है, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। और एक रे ऑफ लाइट जो है उसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो ऐसे, ये अनडेविएटेड जाएगी, तो दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये हमारा ए डैश और बी डैश, तो जरा सी इमेज बन गई छोटी सी, तो इमेज विल बी between O and F, फिर है वर्चुअल इंडिरेक्ट, और तीसरा क्या छोटे साइज की बन रही है, बड़े की डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरा केस भी देख लो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। Object placed at infinity. ऑप्टिकल सेंटर है, तो इंफिनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ से 2 रेज ऑफ लाइट आ गई पैरेलल, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसे ये भी ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से। यहाँ पर हमारी इमेज विल बी, सबसे पहले उसका पोजीशन एट एफ, दूसरा है उसका नेचर, तो स्लिप साइड पर बन गई है, तो वर्चुअल इंडिरेक्ट। और ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट सेंस्ड। दिखाओ क्या क्वेश्चन। जी ये क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, यूज द मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन का मतलब है मिरर फार्मूला। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट a part of an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f. Produces a real image beyond 2f. तो फॉर्मूले से रियल इमेज तो नहीं शो कर सकते। रीज़न क्या है कि रियल इमेज जो है, रियल इमेज तो ये पता चल जाता है वो किस साइड पर बन रही है, उससे पता चलता है।
तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एनसीईआरटी का। तो और किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर है तो ऐसे गहरी वाली साइड इस तरफ और पीछे वाली जो सरफेस है वो पॉलिश्ड। जैसे लेंस में होता है कि एक इधर भी एफ और 2f होगा और उधर भी एफ और 2f होगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो एफ होगा, है ना। और ये उसको 2f बोल रहे हैं, तो 2f ऑब्वियसली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो या 2f बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, तो एफ और 2f के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f, तो वह एक रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज कॉन्केव मिरर के केस में सेम साइड पर बनने वाली, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स हो, सेम साइड पर अगर इमेज बन रही है तो वो रियल है ना, और अपोजिट साइड पर यानी कि पीछे की तरफ बन रही है तो वो वर्चुअल है। तो अब आप ये देखिएगा, हमने क्या करा कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर इक्वेशन यानी कि मिरर फॉर्मूला यूज करके बताना है कि वो रियल इमेज बन रही है और बियॉन्ड 2f बन रही है। बियॉन्ड 2f मतलब वो 2f के इधर बनेगी इमेज, तो ये हमको शो करना है। तो हम ये कहेंगे लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम f, फोकस से स्मॉल x के डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना हो गया? माइनस का f प्लस x, ये समझ गए? क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ पर इसको बोलते हैं पोल, तो पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस तो f फोकल लेंथ प्लस x, f प्लस x हो जाएगा। तो u हो गया माइनस f प्लस x, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव ही लेते हैं, तो माइनस f प्लस x हो गया। उसके बाद जो फोकल लेंथ है वो दे ही रखा है उन्होंने कि वो माइनस f है, फोकल लेंथ है वो इस तरफ है। कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को v निकालना है, तो बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v, याद रखना मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f, 1/v is equal to 1/f minus 1/u, 1/v is equal to 1/f की जगह आएगा माइनस माइनस 1/u की जगह क्या आएगा? f प्लस x, वो भी माइनस का। 1/v is equal to minus 1/f minus minus plus 1/f plus x, ये हो गया। 1/v is equal to f और f plus x का एलसीएम ले लीजिए, डबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे f into f plus x, f plus x इधर आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, और ये f इधर आ जाएगा, ये हो गया माइनस f माइनस x और प्लस का f अपॉन f f प्लस x, प्लस f माइनस f कैंसिल आउट हो गया, v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा f into f प्लस x अपॉन माइनस x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो x है, इस x को सर उसे खोल लें इक्वेशन, बहुत बड़ी बन जाएगी, बिल्कुल। x कैंसिल हो रहा है, फायदा नहीं होगा सर। देखते हैं कुछ और देखते हैं।
सर इनइक्वालिटी से नहीं कर सकते सर किससे इनइक्वालिटी से करेक्ट ही नहीं, वो छोड़ो, कुछ और सोचो, उनको तो सही x हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में? मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो इमेज डिस्टेंस है ना ये 2f से ज़्यादा है। इमेज की डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस जो है वो 2f से ज़्यादा है, ये चीज़ प्रूव करनी है। हाँ सर, कर खोल लीजिए, इक्वेशन को फायदा हो जाएगा। अरे उनको तो सुनो, अच्छा ये वाला डिस्टेंस पता है कि ये वाला कितना हो जाएगा? ये B से लेकर C तक वाला डिस्टेंस, X नहीं ये x है तो ये डिस्टेंस तो f है ना, x 2x f माइनस x नहीं हो जाएगा? f माइनस x हो जाएगा। हाँ सर ये अच्छा ये ये यहाँ से बीच लेकर में- यहाँ तक, अच्छा अच्छा मुझे लगा ए बी जो है बीच नहीं में मैं BC बोल रहा हूँ बस BC, ये f माइनस x हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि इतना डिस्टेंस तो f है, ऐसे इतना डिस्टेंस है तो ये f माइनस x हो जाएगा। तो c की डिस्टेंस नहीं कटोगी। C की डिस्टेंस सर C की डिस्टेंस 2f लेके कंपेयर कर लेते हैं। क्या C का डिस्टेंस B से C तक का डिस्टेंस 2f लेके कंपेयर कर लेते हैं। B से C तक का डिस्टेंस 2f नहीं ले सकते, P से C तक। p के c का B से C p का c को बोल हाँ तो सर फिर क्या करेंगे ना कि हम बोलेंगे कि 2f से ज़्यादा बड़ा ये वो आ रहा है बस ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये उससे बड़ा है। f से कौन करेंगे तो f प्लस x जो है सर f बाई x 1 से बड़ा होगा। रुको, ये जो f प्लस x इसे अगर 2f की टर्म्स में निकालना है तो कैसे करें भाई कुछ सर इनइक्वालिटी से हो अगर जाएगा। मैं इस सर, पूरे आगे- को x मान लूँ हाँ सर कैसे है? हो गया सर। सॉल्व नहीं हो रहा था सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ नहीं अब हो गया घर पे नहीं हो u जो है वो f और 2f से बड़ा है, 2f से छोटा है, रेसिप्रोकल लिया तो साइन चेंज हो गया। अच्छा नहीं अभी मत तो बहुत बढ़िया तरीका है, वही इसको ऐसे कर लिया देखिए, x f by x अच्छा जी वो नहीं ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में लाई कर रहा है तो इसको ऐसे ले लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो f से बड़ा है और 2f से छोटा है, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/f, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। u के फिर 1/u को यहाँ से लिख लिया, ये जो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है तो 1/u को लिख लिया 1/v माइनस 1/f माइनस 1/v। ठीक है, अच्छा हम तो v में इंटरेस्टेड हैं तो हमने क्या करा, इसको 1/f को इधर ले आए, 1/f माइनस 1/f ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/v, फिर इसको इधर भी लेकर जाएंगे, मैं दोनों को अलग अलग स्प्लिट करते हैं, इधर भी लेकर जाएंगे 1/2f माइनस 1/f
ये तो आपका 0 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/v, और ये कितना हो जाएगा -1/2f। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन चेंज इसमें किस तरीके से होता है? 0 इज लेस देन 1/v इज लेस देन 1/2f। मतलब थ्रू आउट आपको साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये वाले साइन भी चेंज हो जाते हैं। फिर रेसिप्रोकल लेंगे, फिर साइन चेंज फिर से साइन चेंज होगा। और उसका जो फिर 0 सर वो इंफिनिटी में जाता है। सर 0 वाला सेम रहेगा। एक मिनट उसे कह रहे हैं, ये इन्फिनिटी हो जाएगा सर जब भाई ऐसे ये आप बात करेंगे। ऐसे कंपेयर ही मत करिए। अब रेसिप्रोकल कर दो ना, लेफ्ट लेफ्ट इन्फिनिटी, अच्छा हाँ ठीक है, वो वही कर दिया। है ना। और ये क्या हो जाएगा 1/, वो v हो जाएगा। वो v हो जाएगा, वो v और वो 2 है। और वो 2। तो ये 2f से बड़ा है, ठीक है, और इन्फिनिटी से छोटा है। कुछ सही, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आप तैयार रहिएगा, मैं परसों आपका टेस्ट रख रहा हूँ उसका, जहाँ तक आज करवाया है यहाँ तक ले रहा हूँ रे ऑप्टिक्स का टेस्ट, ठीक है। तैयार रहिएगा। चलिए जी, ओके। सर आउट हो गया।